नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइन में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों से मैं एक चीज़ न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूं या फिर गूगल पे देख रहा हूं कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी एंड ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने मिलके एक कॉमन प्रोग्राम बनाया था कि भाई 75% ऑफ हरियाणा रेजिडेंट्स वर्कर्स विल गेट रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो उनका ये मानना था कि 75% आरक्षण हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इनको देंगे, जिससे कि ये नौकरी मिल सके नहीं, प्राइवेट सरकारी नहीं तो। बट लेकिन मैंने पिछले 2 दिन से मैं कभी गूगल पे आ रहा है जनसत्ता पे, कभी एक किसी और पे जागरण पे आ रहा है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ गुड़गांव जैसे उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हैं या फिर प्रधान हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, ऐसे IMT मनेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि ये फैसला हम पे थोपा जा रहा है कि भाई 75% हरियाणा के बच्चे नौकरी लगाए जाएं प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। बट मैं एक चीज़ बड़ा इन एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, ऑफिस बैरियर से सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि क्या आप मेरे को एक छोटी सी चीज़ बता सकते हैं कि आपके अब भी चलो वर्कमैन एक्ट के अंदर कितने हैं कितने नहीं हैं, अगर आप काउंट करोगे तब भी 25% तो आराम से निकलेंगे हरियाणा के वर्कर्स। दे हैव एन आधार कार्ड ऑफ हरियाणा, रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा और विलेजर्स ऑफ हरियाणा, जो कि आपके पास आके नौकरी कर रहे हैं और आज तक आपको दिक्कत आई भी नहीं है इस चीज़ के अंदर। मेरे हिसाब से कुछ आई होगी, बट आप एक चीज़, जब ये ड्राफ्ट ब्लैक एंड वाइट में आएगा तो आप सरकार को बता सकते हैं कि सर ये हमारे नॉर्म्स हैं। हम लोग जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, वो वॉल्वो का काम करती है या फिर वो वॉल्वो नहीं तो जो भी कंपनी का, अब किया भी आ गई है मार्केट के अंदर, मारुति तो हमारी सबसे पर्सनल गाड़ी हो गई। तो जिनके भी वो काम करते हैं, सर हमारे ये नॉर्म्स हैं, जो ITI करके आएगा तो एटलीस्ट उसको इतने दिन की अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो अप्रेंटिसशिप करके आए। ऐसे जब ये कानून ब्लैक एंड वाइट में आपके आप पास आएगा तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको मौका ही नहीं देगी, लेकिन आप तो शुरू से ही लगने लगे हमारे पर थोपा जा रहा है, हम इसको लागू नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ राइट थिंग कि भाई अभी गांव बसा नहीं है, उससे पहले हम वो करना शुरू कर दें कि भाई नहीं जी हम तो ये गली हमारी, ये प्लॉट हमारा। दिस इज नॉट अ राइट वे। पहले एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में आपके पास आ जाए, उसके बाद आप दिखाइए। ये क्रूशियल टाइम है पूरी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के लिए नहीं, हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड के लिए है और हर इंडस्ट्री के लिए है। ऑटोमोबाइल, गारमेंट, इवन देन मसाला बनाने वाली कंपनी के लिए भी है। हल्दी जो आधी चम्मच, 1 चम्मच यूज़ होती थी, वो आज के टाइम में आधी हो गई है। ठीक है, सब्जियां नहीं आ रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। लेकिन बट आप लोग अभी से ही लग गए कि नहीं जी थोपा जा रहा है। आप एक बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे दुष्यंत सिंह चौटाला हैं, उनसे जाके मिलो तो सही कि सर ये चीज़ें आएंगी, जब वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाएं उसके बाद यू कैन चैलेंज। अगर नॉर्म्स पूरे नहीं करता है हरियाणा का बच्चा, तो यू आर नॉट बी फोर्सेबल टू पुट हिम ऑन अ जॉब कि भाई उसे लेना ही लेना है। ये फोर्सेबल थोड़ी हो आप। आपके अपने नॉर्म्स हैं, आपके अपने बायर्स हैं, उनके नॉर्म्स को अगर वो पूरा करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं। अब प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन को चलाने का उसको बटन नहीं पता होगा तो क्या वो जॉब करेगा? नहीं करेगा, वो फोर्स नहीं होगा ना इंट्रोड्यूस। और अब आप एक चीज छोटी सी ले लो, एकदम मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आपके HR में काउंट करोगे तो 20% तो HR डिपार्टमेंट की हर कंपनी में हरियाणा का बच्चा मिल ही जाएगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो बायोमेट्रिक को कंट्रोल करने वाला हो, चाहे वो सैलरी स्लिप्स निकालने वाला हो,
चाहे वो पर्सनल फाइलों को अपडेट करने वाला हो, एवरीथिंग। उसके अंदर 15-20% तो आपके वैसे ही हैं। फिर आगे कामगार का, यानी कि वर्कमैन एक्ट का, वो जो कामगार अधिनियम के अंतर्गत जो वर्कर्स की बात चल रही है, अभी बिल बना नहीं, विधानसभा में कोई पारित हुआ नहीं, कैबिनेट ने अभी ओके किया नहीं है, सब कुछ अभी ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा आपके पास। उसके बाद आपके क्या ऑब्जेक्शंस हैं, आप हमें बताइए, आप हमें क्या, जिस सरकार को बताइए, मैं क्या हूं उसमें, लेकिन आप सरकार को बताइए कि सर ये नॉर्म्स हैं, प्लीज ऐसे करके पूरा करना पड़ेगा, आप आईटीआईज में ये सुधार कर दीजिए। और अभी तो टाइम है साहब, 6-7 महीना आपके पास भी पता है कि क्या जॉब्स आनी है क्या नहीं आनी है किसी भी इंडस्ट्री में, अभी टाइम है। लेकिन पहले ही अपोज करना, पहले ही ये कह देना मीडिया के अंदर कि हम नहीं करेंगे, ये हमारे पर थोपा जा रहा है, नहीं थोपा जा रहा, कुछ नहीं थोपा जा रहा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और आप उनके उठा के देखिए, उन्होंने भी ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था। बेंगलोर में भी एक बार कोशिश हुई थी तो उन्होंने यही दिया था कि सर ये है, तो बेंगलोर का 75 तो नहीं हो पाया, बट 50 हो गया। कर रहे हैं बेंगलोर में 50% वहाँ के लोकेलिटीज जॉब कर रहे हैं, बट हर चीज़ में अलग 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 अलग। अब बात करते हैं कि भाई आपने बड़ी एक, मुझे तो बड़ी हंसी आई जब वो आर्टिकल मैंने पढ़ा जनसत्ता पे, गूगल पे, कि लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी इसके अंदर, या फिर लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडेज न्यूज़, तो उसके अंदर बड़ी हंसी सी आई कि भाई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ गुड़गांव, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ आईएमटी मानेसर पहले ही लग गई हैं, ये हमारे पर फैसला थोपा जाएगा। व्हाई शुड यू आर गिविंग ऑल योर दिस टाइप ऑफ बयान, आप लोग क्यों दे रहे हैं? तो ये वो नहीं होता है जिसके अंदर आप अभी एक नॉर्म्स आएंगे, एक ब्लैक एंड वाइट में आपका पेपर आएगा, ब्लैक एंड वाइट में पेपर आने के बाद आप उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है सर। अब बात रही मेरे हरियाणा आ गए, भाई काम तो सीखना पड़ेगा। अब न्यू तो है नहीं कि जान दे जी हमारी नौकरी ठा जाएगी, किसी ने को नहीं ठहरी, मन ने भी को नहीं ठहरी। हौज फरीदाबाद में संभाला था, इतनी तो मैनेजर वाली तो इसी पोस्ट है ही को नहीं। हाँ ठीक ठीक पोस्ट करते रहे नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने अपना हाथ का तो ऐसा काम आना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप हो, चाहे कुछ हो, चाहे प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, तुम उस चीज़ को करके दिखा दो। उसके बाद देखते हैं क्या इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या हम हरियाणा वाले बच्चे पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिलहाल में ब्लैक एंड वाइट में एक चीज़ आने दीजिए, उसके बाद उसे पढ़िए, पढ़ने के बाद आप अपना बयान दीजिए कि ये हमारे पर थोपा जा रहा है कि नहीं थोपा जा रहा है। सरकार एक अच्छी पहल कोशिश कर रही है, कह रहे कि सरकारी नौकरी लगा दो। सरकारी नौकरी आपको पता भी है कितनी हरियाणा में कितनी हो सकती हैं, और अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि बस सरकारी नौकरी लगा दो। भाई बच्चे ने 12वीं करी नहीं कि भाई गया पॉलिटिशियन के पास और भाई सरकारी नौकरी लगा दिया, हेड ऑफ पे लगा दो। नहीं हो सकता, इतना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कर रही है सरकार, एक ईमानदार कोशिश कर रही है। तो इंडस्ट्री से सभी से एक है कि आप उस चीज़ को पढ़ो, उस बिल को पढ़ना, उसके ब्लैक एंड वाइट में उसके पेपर्स लेके पढ़ना, उसके बाद अपने आपके कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं, फिर सुझाव। ऑब्जेक्शन नहीं हो तो सुझाव हो तो सबसे अच्छा लगता है। ऑब्जेक्शन यूँ लगता है कि भाई अपोज ही कर रहे हैं। अपोज, हर चीज़ का अपोज करना कोई ये राजनीतिक थोड़ी है। आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको चलानी है, आपको आगे माल भेजना है, और ये अगर हरियाणा के बच्चे नहीं बना पाते तब आप बताओ कि सर नहीं बन पा रहा है, काम नहीं चल पा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों समझदार हैं, कोई ऐसे नहीं आ जाता राजनीति में के अंदर। लेकिन आप एसोसिएशन के अंदर रह के राजनीति सोच रहे हैं कि भाई पहले ही अपोज कर दें, पहले पढ़ तो लो। वही वाली बात है भाई, 3 आदमी बैठे थे बारने, बोले गंडे बोवांगे, बोले गंडे तो बोवांगे यार, फिर गांव वाले पाड़ पाड़ खावेंगे। बोला अच्छा, बोला कड़त है गुड़ बनावेगा, कड़त है कि में कराएगा। तो बोले पहले चल गाम ने फूक दिया, बोले वो गाम फूक दिया, गंडे बुए नहीं,
कोल्लू लाग गया नहीं, गुड़ बनाया नहीं, अरगाम फूक दिया। तो वही वाली बात है, पहले आने तो दो चीज, उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको अपोज करना है कि सजेशंस देने, क्या पता इतना अच्छा बिल आ जाए कि भाई आपको अपोज करने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, और क्या पता अपोज करना है तो उस चीज़ को बताओ, उस चीज़ के लिए कोर्ट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो मेरी दोबारा एसोसिएशंस के अधिकारियों से बात, ये रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ट्रूली बाय द हार्ट कि जस्ट टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और टू द जाके अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनके अंतर्गत अधीन ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें आती हैं। मुझे इतना पता है कि इस वक्त लेबर डिपार्टमेंट ने जो एफिशिएंसी दिखाई है आप लोगों के लिए, वो शायद एफिशिएंसी शायद कोई दिखा नहीं पाया। उन्होंने काम किया है, मैं खुद मानता हूँ कि भाई फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, कुछ और करने के लिए, ये हमारी कमियां होंगी कि अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी या फिर वो कोशिश करिए, तो प्लीज़ अब भी सीधा ही अपोज करना बंद करो, पहले ब्लैक एंड वाइट चीज़ में पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्या पता आप अपोज ना करो, सिर्फ सजेशंस दो। आईटीआई के अंदर भाई इतने दिन की अप्रेंटिसशिप सर हो जाएगा तो इससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है, और अगर नहीं नॉर्म्स पूरे नहीं होते तो नहीं होते, उसके अंदर आप यू आर नॉट, मेरे से बायस नहीं हो कि भाई जॉब देनी। तो मैं राजन मोहन मोंटी फिर दोबारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी अपोज करना नहीं, ठीक नहीं है, सिर्फ अभी वेट करो और देखो, ये क्रूशियल टाइम है, क्रूशियल टाइम है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप सबका धन्यवाद, इतना टाइम दिया आपने, मेरी बात सुनी, शुक्रिया।